आप देख रहे हैं हमारे अधिकार न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। गुणावत के शहीद श्री कन्हैया लाल जाट का परिवार रोजाना दुख को सहन कर करके रो रहा है। गौरतलब है कि सिक्किम में सेना की सीएमपी यूनिट में तैनात जवान कन्हैया लाल जाट ड्यूटी के दौरान हुए हादसे में शनिवार शाम को शहीद हो गए थे। इसके बाद उनके पार्थिव देह को अंतिम संस्कार के लिए गृह ग्राम गुणावत नामली लाया जा रहा था, लेकिन सिक्किम से इंदौर के लिए सीधी फ्लाइट उपलब्ध नहीं होने की वजह से शहीद का पार्थिव शरीर अब सोमवार शाम की बजाय मंगलवार शाम तक ही शायद गुणावत लाया जाएगा। इस दुख की घड़ी में घर की महिलाएं, पत्नी और बेटियों की रोती सिसकती आंखें बयां कर रही है कि ये दर्द, पीड़ा ये कि पार्थिव शरीर घर गुणावत में आने पर बहुत देरी हो रही है। अब मंगलवार देर शाम शहीद का पार्थिव शरीर महू आर्मी की छावनी पहुंचेगा और बुधवार को गांव गुणावत में दाह संस्कार होगा। शहीद कन्हैया लाल जाट का पूरा परिवार गनीमत होने के साथ पार्थिव शरीर लेट होने के कारण परेशान है। वहीं बताया जा रहा है कि फौज सेना के अपने अलग नियमावली है, उन्हीं प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार होगा। शहीद की बहन ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कड़े शब्दों में कहा है कि विदेशों से स्टूडेंट लाने के लिए प्लान थे, लेकिन एक शहीद के लिए दिल्ली से कोई प्लान नहीं है। सरकार हमें बोल देती, हम अपने खर्चे से उसे ले आते। वहीं शहीद की बहन ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक नहीं देने का भी आरोप लगाया है। हमारे भारत देश में जहां कोरोना वॉरियर्स के लिए सेना के हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की जाती है, वहीं एक शहीद के पार्थिव शरीर को परिवार तक भेजने के लिए विमान तक उपलब्ध नहीं है। उसका तो हमें बहुत गर्व है कि वो देश के नाम शहीद हो गया, पर कैसी सरकार है। मतलब पिछली बार कोरोना आया था तो वो बच्चे विदेश में पढ़ते थे तो उनको नहीं लाया क्या? शिवराज सिंह हेलीकॉप्टर लेके गया था खुद का प्राइवेट, हमें नहीं पता है, हम अंधे थोड़ी ना है। अरे वो लेके तो आए यहाँ, हम उनकी औकात नहीं है, हम दे दे उसे पैसे उठते तो उसको बता देना उनकी कोई औकात नहीं है हमारे सामने। मेरे भाई 5 दिन से यहाँ नहीं है, वो रोज़ कहते हैं आज कल। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो बताए तब हम यकीन करें कि उसे क्या हुआ। क्या 1 घंटे में रिपोर्ट नहीं आती? डिजिटल ज़माना है क्या? हमें नहीं पता है क्या कुछ? हम पढ़े लिखे नहीं है क्या? डायरेक्ट प्राइवेट निजी वाहन नहीं है क्या उनके खुद के, को वहाँ से यहाँ लैंड कर दे? संडे के दिन के वाहन बंद रहते हैं क्या? बहन, हम आपकी नाराजगी समझ रहे हैं। आप सरकार वोट लेने तो आ जाती है। वो सड़क उनको आज दिख गई, वो पहले आज वो शहीद हो गया तो वो सड़क दिख गई उसे। 4 दिन अभी कोई होता तो कैसे लाता, नहीं लाता कहीं भी के। रोज के 3:30 बजे 5:30 बजे आएगा, 3:30 5:30 कल को कहीं भरोसा हो कि कल नहीं आएगा, परसों आएगा, रोज के 3 दिन से गई ना। तो ये हुआ है कि एयरपोर्ट पे एरोप्लेन नहीं मिला, किस कारण से? कोविड-19 चल रहा है, उस कारण से एरोप्लेन नहीं मिला, तो अपने को सोच बुधवार को मिलेगा, इसलिए अपन लेट हो गए। अब क्या करें, अपन घर परिवार भी है, अब क्या करेंगे? 1 दिन है, 2 दिन है, 3 दिन तो हो गए, 2 दिन और रुके। तो 10 संस्कार बुधवार को ही होगा, बुधवार को हो पाएगा। खबर आया नहीं। भाई, आपका पोता देश के नाम शहीद हो गए हैं, आपको इस बात की सूचना मिली है? मिली। अच्छा, कैसा लग रहा आपको कि मतलब आज 4 दिन हो गए हैं और आपके बेटे का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है? हिंदू रीति रिवाज के अनुसार आज 4था दिन हो गया है, 10 से 12 दिन में वो कार्यक्रम होता है, तो क्या लगता है आपको, क्या विलम्ब लग रहा है और क्या सरकार की मंशा है? आप लग रहा कि आज 4 दिन हो गया ही नहीं। मांग यही की रखना चाहिए कि उनका शव कब आएगा। 1 दिन बोला, 2 दिन बोला, इतना टाइम लगता है क्या कि शव को लाने के लिए? अगर हमको बोल देता तो हम हमारी गाड़ी पहुंचा देते लेने के लिए। क्या उनके पास इतना भी ये नहीं है? फ्लाइट 2 ट्रेन से आ सकते थे 2 दिन में, पता है फ्लाइट नहीं है तो क्या 2 दिन में तो यहाँ पहले भी आते थे। पर्यावरण, सांस्कृतिक एवं ग्राम उत्थान संस्थान रावटी द्वारा ग्रामीण जनों को निःशुल्क गिलोय का वितरण किया जा रहा है। संस्था द्वारा ग्रामीणों की अच्छी सेहत के लिए गिलोय के पैकेट का वितरण किया जा रहा है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो। संस्था द्वारा निरंतर पौधारोपण का कार्य किया जाता है। इसी के साथ ही और भी कई प्रकार की सेवा कार्य संस्था द्वारा इस कोरोना महामारी में किए जा रहे हैं, जैसे संस्था हॉस्पिटल में लोगों को स्क्रीनिंग करना, ऑक्सीजन लेवल नापना, सैनिटाइज करना और वैक्सीनेशन सेंटर
काउंटर पर भी सेवा दे रही है। वह समय समय पर निःशुल्क मास्क भी वितरित कर रही है। इस कार्य में संस्था के कार्यकर्ता अवधेश प्रताप सिंह राठौर, मुकेश बैरागी, संदीप सैन, उत्कर्ष राजपुरोहित, गौरव सिसोदिया, रेवांश ठाकुर, कमल डोडिया सभी संस्था के सदस्य सामाजिक कार्य में निरंतर लगे हुए हैं। कोरोना महामारी पूरे विश्व में व्याप्त है। उसी तारतम्य में हम सेवा ही कर्म आधार पर राउटी पर्यावरण सांस्कृतिक एवं ग्राम उत्थान संस्था जो सिर्फ और सिर्फ सेवा पर विश्वास करती है, उत्थान पर विश्वास करती है, उसी कड़ी में हम लोगों ने निश्चय किया कि अपने क्षेत्र में बहुत सारी गिलोय की मात्रा काफ़ी है, तो क्यों ना हम इसे पैक करके घर घर पहुंचाएं और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सारे कार्य जो जितनी भी दवाई है वो इसके आगे फेल है एक तरीके से माना जाए तो, क्योंकि आयुर्वेद में इसको सिरमौर माना गया है। इसका उपयोग सभी करेंगे तो स्वयं ही निरोग होंगे और काफ़ी जो पैसा लग रहा है लोगों को और वो बच जाएगा। और हमारी संस्था का एक ही उद्देश्य है, सेवा सेवा और सेवा, और वो भी निस्वार्थ सेवा। जय हिंद, जय भारत। ब्योहारी विधायक शरद जुगलाल कौल, ब्योहारी एसडीएम प्रियांशी भनवर, ब्योहारी जनपद सीओ प्रेरणा सिंह एवं पपोंद मंडल अध्यक्ष, साथ ही ब्योहारी तहसीलदार रोविन जैन ने पपोंद क्षेत्र में कोरोना वैक्सीन के प्रति फैली भ्रांति करने वाली जानकारी को लेकर क्षेत्र के सभी शासकीय अमले के ऊपर नाराज होते हुए उन्हें सुधारने और लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए। वहीं निपानिया उप स्वास्थ्य केंद्र में एक एम्बुलेंस का उद्घाटन किया, साथ ही एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन भी उपलब्ध कराई और प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूती देने के आदेश दिए। पंचायत सचिवों, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बोला गया कि कोरोना वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा हो, अपनी जिम्मेदारी को समझे। लोगों के मन में वैक्सीन के प्रति डर पनप रहा है, उसे जल्द ही सूझबूझ के साथ खत्म करने का प्रयास करें। देख ही रहे हो आप, पूरा देश इस चीज से जूझ रहा है। वैक्सीनेशन के काम को लेकर हम लोग यहाँ पर आए हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा ग्रामीणों को वैक्सीनेशन के काम के डोज लग सके और लोग इस भ्रांतियों से बाहर निकल के अपना सुरक्षा देखें, अपने परिवार की सुरक्षा देखें, अपने गांव की सुरक्षा मोस्ट है। उस चीज को जागरूक करने के लिए हम और प्रशासन की हमारी टीम, एसडीएम मैडम, एसडीओ मैडम, हमारे दोनों मंडल अध्यक्ष और अधिकारी कर्मचारी सारे लोग इस बात को लेकर हम लोग गांव-गांव के बूथ स्तर से, पंचायत स्तर की जो क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटी है उनसे भी बात कर रहे हैं और ग्रामीणों से भी बात करके हम लोग व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन का काम होता है। माननीय सदस्य सचिव मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एडीआर सेंटर जिला न्यायालय रतलाम में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा नई दिल्ली आपदा पीड़ितों को विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से विधिक सेवाएं योजना 2010 अंतर्गत कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु उपयोगी चिकित्सा सामग्री उपकरण जिला चिकित्सालय रतलाम को माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रतलाम श्रीमान उमेश कुमार गुप्ता के द्वारा जनहित सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रदान की गई। उक्त मेडिकल सामग्री पलंग, ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन वॉल्व, ऑक्सीजन मास्क, सैनिटाइजर, बॉटल स्टैंड, स्टूल, पीपीई किट, मेडिसिन किट, N95 मास्क का वितरण किया गया। यह सामग्री भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय शाखा कार्यालय रतलाम, पंजाब नेशनल बैंक शाखा त्रिपोलिया गेट रतलाम आलोट के सहयोग से प्रदान की गई। उक्त कार्यक्रम में तरुण सिंह अपर जिला न्यायाधीश, कपिल वर्मा प्रधान न्यायाधीश, किशोर न्याय बोर्ड रतलाम, इप्का लेबोरेटरी रतलाम के वाइस प्रेसिडेंट दिनेश सियाल एवं विक्रम कोठारी जनसंपर्क अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक त्रिपोलिया गेट रतलाम के शाखा प्रबंधक ब्रजेश पुलैया, भारतीय स्टेट बैंक रतलाम के क्षेत्रीय शाखा प्रबंधक श्री ओम प्रकाश अग्रवाल, पंकज गुप्ता और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रतलाम के अधिकारी एवं कर्मचारीगण, पत्रकारगण, पैरालीगल और वॉलेंटियर गण उपस्थित थे। वीडियो के तो हम ना फोटो खींच रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग के वो ऑक्सीजन इंडस्ट्री वाले और इंडस्ट्री की ऑक्सीजन नहीं ले ली है तो वो आधे मोल्डिंग वाले जो काम रहते हैं तो आधे काम मतलब जो ऑक्सीजन प्लांट जो यहाँ का आना है, जो ऑक्सीजन प्लांट बड़ा वाला, वो भी इसी चक्कर में रहता हुआ। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे अधिकार न्यूज के साथ। नमस्कार।